अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे जो है डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में हमारा जो वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिफरेंट सबस्टेंसेस होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है 3 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियोज़ देखे आइएगा, क्योंकि उसमें बेसिक्स पढ़ाया है। ठीक है, तो जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और कैसे हमारे जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स सबस्टेंसेस हमारी डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि डिफरेंट जो हमारी बॉडी के कंपार्टमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, पता है किसी को? तो बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हमारे पास सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, और ब्लड स्ट्रीम मेनली। तो उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट चलता है ये हमने इसमें देख लेना है। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहा है कि जो मूवमेंट है सोल्यूट्स का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है सोल्यूट्स का, ठीक है, सोल्यूट जो इसमें मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेशन मतलब कि मोर डाइल्यूशन, मोर डाइल्यूशन का मतलब सोल्यूट कम होंगे इसमें। ठीक है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का आप याद रखोगे कि सोल्यूट इसमें कम होंगे। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे वहाँ की तरफ मूवमेंट होगा सॉल्यूट्स का। ठीक है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स स्पेसिफिक कैरियर, इस प्रोसेस में हमने स्पेसिफिक कैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी सबस्टेंस हमने जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है। द सबस्टेंस कंबाइंस विद द कैरियर आउटसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, जो सबस्टेंस होता है कैरियर के साथ सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, अटैच होता है, कंबाइन करता है और ऑफ द सेल एंड मूव्स इनटू द सेल, और सेल के अंदर आ जाता है। वंस जैसे ही अंदर आ जाता है सबस्टेंस इस कैरियर मॉलिक्यूल के साथ, सबस्टेंस और कैरियर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर ये सेपरेट हो जाता है एंड दस द सबस्टेंस इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, सबस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया तो कैरियर मॉलिक्यूल जो है अपनी शेप बदल देता है, वापस से वो चला जाता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में हमने 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कैरियर मॉलिक्यूल जो हमने देखा जिसने मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया, और दूसरी चीज़ एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है अक्रॉस नहीं, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस जाता तो एनर्जी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखना, अगर ये कंसंट्रेशन सेल के अंदर है और सेल के बाहर जो है ऐसे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा करना चाहिए इसमें मूव, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ पे सोल्यूट जो होंगे वो मूव करने चाहिए लेस कंसंट्रेटेड एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लेस कंसंट्रेटेड एरिया यहाँ पे C2 लेस देन है C1, मतलब सी जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें से कम, उसमें कम सोल्यूट है, कम कंसंट्रेशन है, और वहीं से ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू द C1, मतलब जहाँ पे ऑलरेडी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? सोडियम पोटेशियम पंप, आपने सबने पता होगा, जिसमें क्या होता है, पोटेशियम सेल के अंदर जाता है और सोडियम जो है सेल के बाहर जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड देन इन द एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप की, जिसमें पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर चला जाता है, जिसमें हमारे पास फिर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सोडियम कहाँ चला जाता है, सेल के बाहर चला जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड दैन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। कहने का मतलब है हमारे पास, चलो यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम दिए, बहुत अच्छी डायग्राम है, देखना। ये हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर का फ्लूइड, और यहाँ पे बीच में सेल मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। हमने क्या किया है, देखना, यहाँ पे सोडियम हमने हाई रखना है और पोटेशियम लो रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हाई क्या रखना है, पोटेशियम हाई रखना है, और क्या करना है, सोडियम को कम करना है। यही बोला इन्होंने। क्या लिखा है, देखना फिर से, देख यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, इसमें जो है पोटेशियम कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर, और जो सोडियम है वो कहाँ चला जाता है, सेल के बाहर। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हमने सोडियम की कम कंसंट्रेशन रखनी होती है सेल के अंदर, और सेल के बाहर जो है, और सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी होती है, इसीलिए ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा डिफ्यूजन, दूसरा है हमारा दूसरा ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एक पेसिव मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कोई भी सबस्टेंस हमने मूव करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पेसिव मूवमेंट होता है। पेसिव मतलब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को या फिर सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ से कहाँ जाएगा, एरियाज ऑफ हायर कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू द मोर हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू लोअर कंसनट्रेशन एरिया। क्या मतलब, जहाँ पे हायर, अगर एक साइड से हाई कंसनट्रेशन है, यहाँ पे क्या होगा,
हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू मोर, वहाँ पे क्या जाता था, एक्टिव में उल्टा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो यहीं से यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ कम है, यही ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू टिल द कंसंट्रेशन बिकम सेम इन ऑल द एरिया। जब तक कंसंट्रेशन हर एक साइड से बराबर नहीं होती तब तक ही ये जो है ये ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। जैसे ही एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे ही बैलेंस्ड स्टेट में आ गया, तब यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेस्ट इमेज दी है, यहाँ पे देखना डायग्राम दी है, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कम है, या यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट कम है। मोर कंसनट्रेटेड एरिया टू लेस कंसनट्रेटेड एरिया डिफ्यूजन होता है। ठीक है, देन कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको, इस डिफ्यूजन को, वो होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल जो है वो मूव फास्टर करते हैं, है ना। ऐसे हम जहन में आता है कि छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे वो तो ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिगर मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर मूव करते हैं दैन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं उससे क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होता है। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल दी है, मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे सुनना। अगर ये एल्वियोलाई है ना, रेस्पिरेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है डिफ्यूजन में। ठीक है, क्यों, देखो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, एल्वियोलाई से यहाँ क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि ये लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन में हम मेनली किसकी बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर की, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से इनटू द एल्वियोलाई, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो यही दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल, अब आपको समझ आएगा, अच्छे से देखना। एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज आउट इन द एल्वियोलाई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो मैंने बता दिया, पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से अक्रॉस द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये जो एल्वियोलर का मेम्ब्रेन होता है, कैपिलरी मेम्ब्रेन के, इसी के अक्रॉस ये ट्रांसपोर्ट चलता है। ठीक है, समझ आ रहा है, आसान है ना। अब सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है ना, उसकी वजह से जो है ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं स्लोली, लेकिन इसके लिए हमने क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती इनके डिफ्यूजन रेट को बढ़ाने के लिए, इनके डिफ्यूजन रेट को एक्सेलरेट करने के लिए। जब हमने इन स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से भी पता लगता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, हमने इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए इसके लिए, ताकि ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए ये मॉलिक्यूल। देन उसके बाद इसकी बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, जब इंसुलिन सेल के अंदर चला जाता है उसी के साथ ग्लूकोज भी जाता है। ठीक है, एन एग्जांपल, द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल विद द इंसुलिन एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल। इंसुलिन जो है इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जब वो सेल के अंदर चला जाता है, ग्लूकोज इसी के साथ चला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। ठीक हो गया, अब रहता है हमारा ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।